सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एचजी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे भी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको जो ना भी 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या है भाई, लगभग 9,061 मिलियन रुपीज, यानी कि 906 करोड़ 11 लाख की इनकम है, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको करीब 1531 करोड़ की इनकम देखने को मिली। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आपको 957 करोड़ की, ठीक है। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसकी इनकम हमें टूटते हुए नजर आए, ड्रॉप हुई ना इनकम, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें इनकम में अच्छा खासा जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा हाफ ईयर में आप लोग देखो इनकम में जंप आया भी 2314 करोड़ से इंक्रीज होकर 2437 करोड़ पर इनकम पहुंची है। इसके अलावा हम देखेंगे भी इसके जो एक्सपेंसेज है, यानी कंपनी ने जो टोटल खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो क्या है, 781 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे, 1307 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 828 करोड़, यानी कि प्रीवियस क्वार्टरों से जो इसका एक्सपेंस है वो भी डिक्रीज हुआ है। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है एक्सपेंस से क्या अभी ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट कितना, चलिए देख लेते हैं अभी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी करीब 80 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करंट क्वार्टर में बनाया, जो प्रीवियस में 162 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 96 करोड़ था भी। तो प्रॉफिट्स भी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हाफ ईयर में आप लोग देखोगे इसके जो प्रॉफिट है 246 करोड़ 50 लाख से 243 करोड़ 27 लाख पर पहुंचे, यानी कि वहां से भी प्रॉफिट ड्रॉप हुए हैं। तो प्रॉफिट्स भी इसके ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अर्निंग पर शेयर देखोगे ईपीएस लगभग 12.38, प्रीवियस में क्या था अभी 24 रुपये 94 पैसे, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 50% का ड्रॉप आया इसके ईपीएस में। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 14 रुपये 75 पैसे था, वहां से भी आप लोगों का ड्रॉप आया है। तो प्रॉफिट्स भी टूटे हैं, ईपीएस भी ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर कर लेते हैं। अभी 12 रुपये 38 पैसे ईपीएस इसका आया है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 14 रुपये 95 पैसे, लगभग 15 रुपये का ही। तो भाई कहाँ 15 और कहाँ 12.5, ठीक है, बहुत फर्क है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें, सॉरी रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है 902 करोड़ का, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इसका 1150 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेड से तो बहुत ज़्यादा कम है भाई। तो मार्केट एस्टीमेट को इसने जो अभी मिस किया है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आई थिंक इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है भाई। और बाकी ये एसेट्स आप लोग देखोगे, जो टोटल एसेट्स है वो इंक्रीज हुई है भाई, ठीक है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट की बात करें, लॉन्ग टर्म में डेट कैसा हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी। तो अब की बार जो डेट है वो प्रीवियस के मुकाबले 1192 करोड़ से इंक्रीज होकर 1774 करोड़ पर पहुंचा है, ठीक है, यानी कि डेट इंक्रीज हुआ है। एंड शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे जो डेट है वहां पर भी हमें जो अभी जंप आते हुए नजर आ रहा है, अभी 411 करोड़ से इंक्रीज होकर 628 करोड़ पर पहुंचा। तो डेट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखना चाहो तो देख सकते हो भी, और ये नोट्स पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो डेट इक्विटी रेशियो आप लोग देखोगे भी प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। एंड मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो आपको पीछे के मुकाबले ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं भाई, ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स की भी बात करें तो आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखोगे इंक्रीज है, एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज है। तो ये इसके रिजल्ट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।